बड़ा सुंदर भजन है। और इस भजन को तो हमारे प्रेम भूषण जी महाराज वो भी गाते हैं राम कथा। गिरधर खड़े क्या हुआ है? सीता लखन चितई गिरधर प्रभु, सीता लखन चितई गिरधर प्रभु, मधुर मधुर मुस्कातो आज के वक्त पता। इतना आनंद हुआ केवट के मन में, इतना आनंद हुआ आंख से आंसू निकल रहे, चरण पखार रहा, बड़ा आनंद आ रहा है। कितना कितना आनंद आया केवट को, अति आनंद उमगी अनुराग चरण सरोज पठार चरण धोने में जो आनंद की प्राप्ति हुई, उमंग की प्राप्ति हुई, क्या हुई कि आज केवट ने राम जी को अपना बना दिया, इसलिए आनंद आया। फिर राम खुद ही आनंद है, आनंद करने। तो जब राम जी को अपना बना लिया, हमने कहा था लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी को राम के बारे में बताया था, लेकिन बताया था निषाद राज जी को, समझ में आ गई केवट। कथा कोई करवाता है, कोई सुनता है, वो किसी की समझ में आ जाती है, सबके समझ में आ जाता है। कथा जितने लोग सुनते हैं सब समझ जाते हैं। करवाता कोई है, सुनता कोई है, समझ में किसी की आता है। इसी तरह यहाँ समझ में आ गया केवट। बोला महाराज एक बात हुआ, अभी पितर चल रहे हैं और आप कहो तो हम आपके चरणों का जल अपने पितरों को दे दें। भाई हम अपनी निजी पीढ़ी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, लड़कों को, बहुओं को, नातियों को, बंतियों को, सबको कर रहे हैं। और जो अपनी भविष्य आगे की पीढ़ी है, पूर्व पिताजी, बब्बा, दादा, परदादा, उनके लिए क्या कर रहे हैं? सुन चल। लेकिन केवट ने किया, आप कहो तो हम अपने पितरों को जल दे दें। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, बच्चों को, अपनी पत्नी को, सबको चरणामृत पिलाया। पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो। केवट भैया ने राम जी को बिठाया, जानकी जी को बिठाया, लक्ष्मण जी को बिठाया, निषाद राज जी को बिठाया। देख दंडवत कीना प्रभु ही सकोच नहीं कछु संकोच में है, और संकोच में किसी को डालना भी नहीं चाहिए, और संकोच में स्वयं को पढ़ना भी नहीं चाहिए। देखिए अब राम जी बड़े संकोची, इस केवल को कुछ देने के लिए नहीं, क्या दिया? पिए ही की सिए जानन हारी मन मुंदी मन मुझे उधार। पिए ही की राम जी ने कहा भी नहीं, सीता जी को कैसे पता चला? हाथ में की मुंदरी उतार के प्रभु राम के हाथ में दे। पिए ही की सिए
जान हारी मणि मुंद दीपन मुदित उतारी। पति के हृदय को जानने वाली मेरी माता जानकी, ध्यान रखना कैसे बात समझ में, इसलिए समझ गई भगवान ने मांगा भी नहीं रहता है तो पत्नी का मन हमेशा पति के पास रहता है। इसलिए कहने नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता। यही की